नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। बीए फर्स्ट ईयर छात्र के रिजल्ट में विषय बदला, अंक सूची में विश्वविद्यालय करेगा सुधार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अक्टूबर में यूजी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें कई विद्यार्थियों की अंक सूची में गड़बड़ी सामने आई है। 3 दिन पहले बीए कर रहे एक छात्र ने शिकायत दर्ज करवाई है। छात्र का कहना है कि जिस विषय की परीक्षा दी है उसकी बजाय विश्वविद्यालय ने अंक सूची में अन्य विषय दर्शाया है। मामले में अब विश्वविद्यालय विद्यार्थी से जुड़े दस्तावेज खंगाल रहा है। हालांकि अधिकारियों ने अंक सूची में गड़बड़ी होने की बात मानी है, यहाँ तक कि उसमें सुधार करवाने का भी कहा है। दरअसल बीए, बीकॉम और बीएससी में मुख्य इलेक्टिव और वोकेशनल विषय रखे हैं। अगले साल विद्यार्थियों का डाटा डिजी लॉकर में होगा अपलोड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का डाटा डिजिटल प्रारूप में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने दायरे में आने वाले संबद्ध कॉलेजों के छात्रों की जानकारी शामिल है। अब जल्द ही राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी और डिजी लॉकर के उपयोग को विद्यार्थियों की डाटा अपलोड किया जाएगा। यह काम 15 जनवरी तक पूरा करना है। अधिकारियों के मुताबिक विदेशों में नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों से जुड़े दस्तावेज जांचने में आसानी होगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान आयोजन स्थल पर बनेगा सांस्कृतिक गलियारा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन व ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर स्थित आयोजन स्थल पर सांस्कृतिक गलियारा तैयार किया जाएगा। इसमें विभिन्न स्थानीय सांस्कृतिक विरासत, कला और शिल्प, आदिवासी कलाओं, महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों के साथ 13 स्टॉल होंगे। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन हेतु कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सेंसर बोर्ड के निर्णय को सराहनीय बताया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म पठान के मामले में सेंसर बोर्ड के निर्णय को सराहनीय बताया है। उल्लेखनीय है कि सेंसर बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार मेकर्स को शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान में कई बदलाव करने होंगे। फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होनी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब यह मामला मेरे सामने आया था, मैंने कहा था कि रियल लाइफ पर भी असर डालती है। निर्माता, निर्देशकों को, कलाकारों को, सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यात्रियों को रेल स्टेशन छोड़ने फ्लाईओवर से डोम तक जा सकेंगे वाहन। जबलपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए रेलवे सबसे ज्यादा काम यात्री सुविधाओं को बेहतर करने का करेगा। इसके लिए मुख्य स्टेशन का कायाकल्प होगा, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव पार्किंग सुविधा पर किया जाएगा। स्टेशन आने वाले यात्रियों को, स्वजन और टैक्सी ड्राइवर को अपने वाहन पार्किंग में खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लाईओवर से वे सीधे अपने वाहन को स्टेशन के ऊपर बनने वाले विशाल डोम तक ले जा सकेंगे। इसके लिए जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के बाहर 1 वे फ्लाईओवर बनाया जाए। इसमें 2 और 4 पहिया वाहनों को ड्रॉप एंड गो की सुविधा होगी। इंदौर में फिलहाल शुरू नहीं हो सकेगी कोरोना के वेरिएंट की जांच। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच चिंता की बात है कि इंदौर में फिलहाल कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने वाली जांच नहीं हो सकेगी। जांच के लिए सैंपल भोपाल ही भेजने होंगे। दरअसल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज को वेरिएंट का पता लगाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन तो उपलब्ध करवा दी, लेकिन मशीन के छोटे मोटे पार्ट और जांच के लिए जरूरी केमिकल दिए ही नहीं। अब एनसीडीसी इन्हें उपलब्ध करवा भी दे तो भी इंदौर में वेरिएंट की जांच फिलहाल शुरू नहीं हो सकेगी, क्योंकि बगैर रजिस्ट्रेशन यह संभव नहीं है। केंद्र से मिली राहत, तिलहन और तेल के भंडारण पर लगे स्टॉक लिमिट हटाई। नए साल के साथ ही तेल और तिलहन के कारोबारियों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलने जा रही है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तेल तिलहन से स्टॉक लिमिट हटाने का आदेश जारी कर दिया है। 31 जनवरी के बाद तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट का नियम प्रभावी नहीं होगा। इससे बाजार और स्टॉकिस्ट दामों में मजबूती की उम्मीद कर रहे हैं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के स्वरूप में बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया है। इस बार सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं में कम से कम 40% और 12वीं में 30% प्रश्न दक्षता आधारित होंगे। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों में वस्तुनिष्ठ प्रकार, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टाइप, अभिकथन और तर्क आधारित प्रश्न शामिल रहेंगे। इसके लिए शिक्षकों ने विद्यार्थियों को तैयारी भी कराई है। साथ ही परीक्षा संगम.cbsc.gov.in पर सवालों के सैंपल पेपर भी दिए गए हैं। विद्यार्थी वेबसाइट से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सहोदय ग्रुप के चेयरपर्सन कंचन तारे ने बताया है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं बोर्ड की
प्रायोगिक परीक्षा 2 जनवरी से शुरू होगी। इंदौर में हवाओं के बदले रुख ने बढ़ाया रात का पारा। उत्तरी पश्चिम हवाओं के कारण शुक्रवार को सुबह न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली और पारा 14 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य 4 डिग्री अधिक था। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली। गुरुवार सुबह से शहर में हवाओं के बदले रुख के कारण दिन में सर्दी का एहसास कम हुआ और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन के लिए लिखे ये भावुक शब्द, कहा मां व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं स्वरूप है। त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ जीवन जीने के बाद आखिरकार कर्मयोगी हीराबेन ने 100 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मां की जीवन विराम की सूचना ट्विटर के माध्यम से दी। हीराबेन को अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। इसी कड़ी में अपनी मां को लेकर प्रधानमंत्री ने बीते 18 जून को अपनी मां के जन्मदिन पर एक ब्लॉग लिखा था। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार दिल्ली से उत्तराखंड लौटते हुए बड़े हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में ऋषभ पंत को काफ़ी चोटें आई हैं। रुड़की के नारसन बॉर्डर के हम्मादपुर झाड़ के समीप उनके कार का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे के कारण नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। वहीं कार में ऋषभ अकेले थे और खुद ही गाड़ी चला रहे थे।